तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। क्योंकि इसको बनाने का जरूरत इसलिए पड़ गया थोड़ा सा ऑनलाइन में, ताकि आप लोगों को क्या हो कि जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वगैरह यूज हुआ है तो उसको आप समझ सकें। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आया एक वर्ड है जिसका नाम है पोटेंशियल, हिंदी में इसको विभव कहते हैं। तो विभव के बारे में आप क्लास 10 में पढ़े, क्या पढ़े थे कि मान लेते हैं एक चार्ज है, प्लस क्यू एक चार्ज है, इसका अपना एक फील्ड है। इस फील्ड के किसी भी पॉइंट, मान लेते हैं पॉइंट ए पर जो है इन्फिनिटी से कोई चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देखिए मान लेते हैं एक प्लस क्यू चार्ज है और इन्फिनिटी पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, जितना वर्क डन होता है, जितना कार्य करना पड़ता है, उसी को इस बिंदु का हम लोग, इस पॉइंट का हम लोग विभव कहते हैं। कहने का मतलब हिंदी में कहते हैं एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, वह बिंदु कहाँ होगा? तो वह बिंदु होगा किसी का जो ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है उसमें होगा। तो इस फील्ड तक लाने में इसके पॉइंट, मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी। तो किसी भी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है उसे ही उस बिंदु का विभव कहते हैं। ये आप क्लास 10 में इस तरह के टॉपिक को आप डिस्कस किए होंगे। तो कुछ इसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता यहाँ टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसे डिनोट किया जाता है कैपिटल यू से। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है? तो पहले हम लोग इसके डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कार्य की वह मात्रा, टू ब्रिंग ए यूनिट मास, एक इकाई मास को लाने में, टू ब्रिंग मतलब क्या होता है? लाने में, एक इकाई मास को फ्रॉम इन्फिनिटी, अनंत से, टू ए पॉइंट, किसी बिंदु पर लाने में, इन ग्रेविटेशनल फील्ड, वह बिंदु कहां होना चाहिए? जैसे यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड था तो यहां पर देखिए आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसको हम लोग पॉइंट ये ले लेते हैं। तो इस मास को इन्फिनिटी से इस फील्ड में, मतलब अर्थ के इस फील्ड में लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या है वो देख लीजिए कि एक यूनिट मास है एम नॉट या एम, इसको इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में, ये आपका जो डॉट लाइन दिए हैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का, तो इसके फील्ड के किसी भी पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है, उसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। डिफिनेशन फिर से एक बार देख लीजिए, एकदम हिंदी करके, तोड़ करके। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कार्य की वह मात्रा, टू ब्रिंग ये यूनिट मास, एक एकांक द्रव्यमान को या इकाई द्रव्यमान को, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, इन्फिनिटी से लेकर के किसी बिंदु तक ले जाने में, इन ग्रेविटेशनल फील्ड, कहां पर? ग्रेविटेशनल फील्ड में, इज कॉल्ड, मतलब इस फील्ड में कहीं भी, इज कॉल्ड कहलाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये रहा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके एक्सप्रेशन को देखते हैं, जिससे थोड़ा बहुत आप लोग भयभीत होते हैं। तो भयभीत होने की जरूरत नहीं, सब कुछ प्रोसेस से चलेगा। तो लिखा हुआ एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को निकालेंगे। पहला सपोज करते कुछ मान लेते हैं, जैसे एम हो गया मास ऑफ द अर्थ, मान लेते हैं पृथ्वी के मास को हम लोग क्या मान लिए? कैपिटल एम। स्मॉल एम जिसे लाना है, जो यूनिट मास है जिसको लाना है, उसका मास ऑफ द बॉडी हम लोग ले लिए, जिसको लाना है इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर। क्लियर हो रहा है? एक्स जो है वो डिस्टेंस है इस कैपिटल एम के सेंटर से स्मॉल एम के सेंटर के बीच की दूरी को एक्स ले लिए। देखिए यहाँ कैपिटल एम है जो अर्थ का मास है, इससे इसके सेंटर से लेकर के स्मॉल एम जो यूनिट मास लिए, उन दोनों के बीच के सेपरेशन को हम लोग क्या ले लेंगे? एक्स ले लेंगे, जैसा कि लिए हम लोग।
अब आपका जो पॉइंट आर है, पॉइंट आर सेंटर से वह डिस्टेंस है जो कहीं ना कहीं अर्थ के जो रेडियस है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। फिर से देखिए, आर जो हम ले रहे हैं वो सेंटर, इसके सेंटर से ले रहे हैं, इसके सेंटर से नहीं ले रहे हैं, अर्थ के सेंटर से उसके सरफेस से भी कहीं कुछ दूर, और जैसे अभी हम लोग अर्थ के सतह से कुछ हाइट पर है, तो हम लोगों का अर्थ के सतह से जो हाइट है, इस बिंदु को जिस पर हम लोग खड़े हैं, इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे आर पॉइंट बोलेंगे। जो कहां से हम लोग ले रहे हैं वो आर डिस्टेंस, तो सेंटर से ले रहे हैं जहां तक इस मास को लाना है, तो ये डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा? तो क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड पॉइंट एट विच ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड। जहां पर ला करके ऑब्जेक्ट को क्या करना है कि प्लेस्ड करना है, ला के रखना है। यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए हल्का सा, एम हो गया मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम हो गया आपका मास ऑफ इस बॉडी का जिसे लाना था, एक्स हो गया डिस्टेंस बिटवीन मास कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच की दूरी, और आर हो गया डिस्टेंस बिटवीन, आर जो डिस्टेंस है वो किसके किसके बीच में है? तो ये देखिए आपका सेंटर से लेकर के जहां आपको उस ऑब्जेक्ट को लाना है वहां तक। अब एकदम प्रोसेस से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, एज वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए? तो जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसका मान क्या होगा, यहां देख के बताइए। ये हो गया आपका कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में एक्स स्क्वायर। हम यहाँ आर स्क्वायर क्यों नहीं लिखे, जबकि हमेशा तो आर स्क्वायर लिखते थे? इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मास ऑफ द अर्थ जो है और मास ऑफ द जो आपका बॉडी जिसे लाना था, उन दोनों के बीच का सेपरेशन हम लोग एक्स लिए हैं। इसीलिए हम लोग को यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम करता है दो सेंटर के बीच में काम करेगा, और सेंटर के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लिए? एक्स मान लिए। अब हम लोग को निकालना क्या है? वर्क डन निकालना है। देखिए यहाँ पर तो हम लोग लिखते हैं लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल वर्क डन during displacement of mass m through displacement dx। देखिए पूरा लिख दिए हम लोग। इस सेंटेंस को चाहेंगे लिख सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे। लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल वर्क डन। मान लेते हैं एक छोटा सा काम। अब मानते हैं कि यहां से जो है इस ऑब्जेक्ट को एक छोटा सा डिस्टेंस dx तक डिस्प्लेस किया गया। कहां से? इस पॉइंट से डिस्प्लेस किया गया। तो हम लोग को लाना इधर है ना, उधर थोड़े ना ले जाना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? इधर है, तो dx देखिए आपका dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो बताइए w जो आपका यहाँ स्मॉल वर्क डन होगा dw बराबर फोर्स तो कंप्लीट लगेगा, लेकिन चूंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा है इसीलिए कार्य भी आपका छोटा होगा। देखिए dw इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? dx है। अब या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dw बराबर फोर्स का मान बैठाइए, क्या लिखा हुआ है? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में एक्स स्क्वायर और के साथ dx। और रेगुलर हम बताते चलते हैं कि यदि आपके पास छोटा वर्कडन निकल जाए तो आप बड़ा वर्कडन को आराम से इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कीजिए? इंटीग्रेट कर दीजिए। तो क्या होगा? तो इंटीग्रेशन 0 से w टोटल वर्क डन dw बराबर यहां इंटीग्रेशन कीजिए g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ dx। अब यहां पर लिमिट लेने के दौरान देखिए एकदम प्रैक्टिकल चीज है। हम लोग ला कहां से रहे? इन्फिनिटी से। लाएंगे किस जगह तक? r तक लाएंगे। मतलब ला कहां से रहे? इन्फिनिटी, दैट इज इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी हो गया। और लाएंगे कहां तक? r तक। तो फाइनल हमारा जो
पोजीशन है वो क्या हुआ, R तक हुआ। जैसे मान लेते हैं यहां से हमें कोडरमा जाना है, अब कोडरमा ना जाकर के यदि हमें बरही में रुकना है तो हजारीबाग टू कहां हो जाएगा, बरही हो जाएगा, ना कि डायरेक्ट हजारीबाग टू कोडरमा होगा। कहने का मतलब है कि ये पॉइंट R जो है वो सतह पर नहीं है, सरफेस पर नहीं है, कहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब है हम लोग शुरुआत ओरिजिन हमारा हजारीबाग हुआ और दूसर का पहुंचने का स्थान बरही हुआ। तो कहने का मतलब शुरुआत हम लोग इन्फिनिटी से लाना शुरू किए और लाना कहां पर है, R बिंदु तक लाना है। क्लियर हो गया होगा। अब आसान है, अब तो केवल मैथमेटिकल प्रोसेस है। ये हो जाएगा आपका dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा। इसमें कांस्टेंट कौन कौन है जो नहीं बदल सकता है, सिंपल बात है, ये मास नहीं बदलेगा, ये मास नहीं बदलेगा, और ये तो यूनिवर्सल चीज है, ये तो कभी बदल ही नहीं सकता है, अर्थ से लेकर के कहीं नहीं बदलेगा। कहने का मतलब है यहाँ हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और ये सब कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, तो इंटीग्रेशन होगा 1/x² और dx का। अब कांस्टेंट जो होता है उसे हम लोग रेगुलर क्या करते हैं, लिखते जाते हैं, w बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m। अब यहाँ देखिए एक प्रोसेस ये भी है आपका कि देखिए x के पावर -2 और dx कर सकते हैं, क्लियर कट है। अब यहाँ के बाद हम लोग इधर आते हैं, यहां से देखिए, यहां से हम लोग इंटीग्रेशन जो करेंगे आगे, तो यहीं पर आप लोगों को दिक्कत है कि इंटीग्रेशन कैसे होता है। बड़ा आसान है, मैथमेटिकल प्रोसेस है। w बराबर क्या हो जाएगा, यहां है आपका कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m। अब इंटीग्रेशन में क्या लफड़ा है, होता है x के पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है, मतलब जैसे मान लीजिए, चलो साइड में हम बता लेते हैं कि x के पावर n और dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर n प्लस 1 और अपॉन में n प्लस 1, यही तो इंटीग्रेशन है। इतने तो हम लोग का जरूरत है, पूरे फिजिक्स में लगभग जगह हम इसी तरह का टर्म यूज करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन का नाम देख करके आप डर जाते हैं। अब बताइए यहां से क्या होगा, x के पावर हो जाएगा -2 प्लस 1 और नीचे में -2 प्लस 1। देखिए आराम से हो गया, -2 में +1 जोड़ दिए, और जो ऊपर चीज था, जिस तरह से यहाँ ऊपर में जो था वही नीचे आ गया, तो वहां भी देखिए आपका -2 प्लस 1 और फिर जितना ऊपर में था वही नीचे लिख दिए। और लिमिट क्या लेंगे, इन्फिनिटी से R तक, दिया हुआ इन्फिनिटी से कहां तक, R तक। अब कहने का मतलब यहां देखिए w बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और यहां हो जाएगा x के पावर -2 में +1 जाएगा, कितना बचेगा, -2 प्लस 1, तो देखिए -1 बचेगा, तो x के पावर -1 हो गया और नीचे हो गया -1। लिमिट क्या हुआ, इन्फिनिटी से R तक। अब कहने का मतलब है w बराबर ई माइनस इधर आ जाएगा, -g कैपिटल M स्मॉल m, और ये हो जाएगा 1/x। ये कैसे हुआ, देखिए 1/x को नहीं लिख सकते x के पावर -1, तो इसीलिए देखिए यहाँ -1 बच रहा था, तो इसको हमने क्या किया 1/x, और लिमिट क्या, इन्फिनिटी से R तक। अब पहले क्या होता है, कहने का मतलब पहले ऊपरीला है उसके बाद निचला है, दैट इज कहने का मतलब पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट बैठाना है। तो कितना आसान है, देखिए जहां जहां x लिखा वहीं ना हम लोग चेंज करेंगे। w बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और ये हो जाएगा 1/R -1/इन्फिनिटी, मतलब पहले अपर लिमिट बैठा दिए माइनस लोअर लिमिट, ये इंटीग्रेशन का रूल है ना, रूल है कि पहले ऊपर वाला लिमिट बैठाया जाता है और फिर नीचे वाला लिमिट बैठाया जाता है, जैसा कि यहाँ बैठा दिए। अब देखिए आसान हो गया काम, कैसे, या तो w बराबर -g कैपिटल M स्मॉल m, और यहाँ हो गया 1/R -0, ये तो पूरा कहानी खत्म हो गया। यहाँ से w बराबर हो जाएगा -g कैपिटल M स्मॉल m, और यहाँ हो जाएगा 1/R, और यदि इसको इधर इन्वॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, w बराबर हो जाएगा -g कैपिटल M स्मॉल m और अपॉन में R। देखिए ये वर्क डन आपका आ गया। अब यहां क्या लिखा हुआ था, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन ही एनर्जी है, अर्थात यहां पर जो होगा हेयर W बराबर ही ना पोटेंशियल एनर्जी है, पढ़ के देख।
यहां देखिए बताएं कि W जो है आपका वर्क डन है वही ना एनर्जी है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो वर्क डन U है मतलब W है वही आपका U हो जाएगा। और यदि ये दोनों बराबर है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, U बराबर माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R। तो यही ना आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्लियर हो गया। अब इसे पूरा करने के लिए आपको कहाँ कहाँ ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे आप इसे देख लें, लेकिन आपको ध्यान कहाँ देना है, सबसे पहला ध्यान होना चाहिए इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट आपका होना चाहिए कि यदि यहां से हम लोग इस जगह तक पहुंच गए तो आपको इंटीग्रेशन करने के लिए आपको दिक्कत हो सकता है, मान लेते हैं थोड़ा जरूरत आपको पड़ेगा, तो इस पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। तो किसी भी डेरिवेशन का जो होता है एक दो ऐसा पॉइंट होता है, यदि उसे ध्यान में रखा जाए तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं। ये सब लैंग्वेज है, देखिए ये सब इसलिए बताया जाता है, जैसे कोई भी चीज जैसे कल रह करके आप पढ़े बहुत दिनों के बाद तो भी आपका क्या हो, इसको समझ में आने में कोई तरह का दिक्कत ना हो, इसलिए इन चीजों को लैंग्वेज को थोड़ा बहुत लिखा जाता है। क्लियर कट है ये पूरा टॉपिक।